हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड विद छवि। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस बार मैं आपको ले जा रही हूँ मेरे दिल्ली से मैनचेस्टर और फिर मैनचेस्टर से शेफील्ड के सफ़र पर। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस भी है और ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू, एक्साइटिंग और अनफॉरगेटेबल था। फ्रॉम एयरपोर्ट मूवमेंट्स, फ्लाइट एक्सपीरियंस टू लैंडिंग इन द यूके, मैंने सब कुछ कैप्चर किया है। तो इस जर्नी में आप मेरे साथ रहोगे फ्रॉम टेक ऑफ टू टच डाउन और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे यूके की ब्यूटीफुल वाइब्स भी। सो कम अलॉन्ग विद मी, एंजॉय द जर्नी एंड लेट्स मेक सम अमेजिंग मेमोरीज टुगेदर। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट होल प्रोसेस। ये मेरी लाइफ के बिगेस्ट स्टेप की एक्साइटमेंट है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांजिशन, दिस इज़ द बेस्ट और द बेस्टेस्ट ट्रांजिशन ऑफ माई लाइफ। और यहाँ से शुरू होती है जर्नी। हम लोग निकल चुके हैं घर से। सब लोग इमोशनल भी हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। एक मिक्स फीलिंग है, सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है। सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी थी, बट स्टिल रास्ते में पापा ने याद दिलाया कि मैंने पिन नहीं रखा है ताकि मैं अपना जो सिम है वो अपने फ़ोन में एयरपोर्ट से निकलते ही डाल सकूं, ताकि मैं कांटेक्ट कर सकूं फैमिली से। तो मैंने ढूंढा अपने बैग में सेफ्टी पिन, क्योंकि फ़ोन का पिन नहीं था। तो इतनी सारी डिटेलिंग के बाद, सब कुछ पैकिंग के बाद स्टिल कुछ चीज़ छूट गई थी जो कि पापा ने याद दिलाई। और अब हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 की तरफ और हर स्टेप के साथ ये जर्नी थोड़ी और रियल लग रही है। ये सिर्फ लगेज नहीं है, दिस इज़ द वेट ऑफ माई ड्रीम्स, माई बिग ड्रीम्स। हर बड़े सफ़र के पीछे फैमिली का सपोर्ट होता है और मेरे लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल है। इस टाइम पर जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अभी तक सब साथ हैं, कुछ मोमेंट्स में सब कुछ अकेले मैनेज करना होगा। फैमिली हमें बाय बर्थ मिलती है, लेकिन कुछ रिश्ते हैं जो हम खुद बनाते हैं। ये वो वॉक है जहाँ एक्साइटमेंट और इमोशंस दोनों साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, पर सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इस सफ़र के लिए। सिक्योरिटी गेट के उस साइड मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और इस साइड मेरी पूरी दुनिया खड़ी है। मन में इस टाइम बस एक ही फीलिंग आ रही है कि अब इसके बाद सब लोगों को सिर्फ वीडियो कॉल पर देख पाऊंगी, लाइव नहीं देख पाऊंगी। And just like that, I'm officially inside the airport. Lights, announcement, लोगों का रश, एयरपोर्ट की वाइब ही अलग है। And this feeling from dreaming about it to actually standing here feels unreal. और यहाँ से सब चेकिंग वगैरह शुरू होते हुए सब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, लगेज, बैग और कुछ ऑफिशियल क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद फाइनली my passport got this well deserved stamp. यहाँ आते ही वाइब ही चेंज हो गई। बड़े बड़े ब्रांड्स, ब्राइट लाइट्स और वो क्लासी एटमॉस्फेयर, सब कुछ इतना प्रीमियम फील हो रहा है। लोग अपनी फ़्लाइट्स के लिए रश में हैं और मैं इस मोमेंट को बस एब्जॉर्ब कर रही हूँ। हाय एवरीवन, सो फाइनली मेरा चेक इन हो गया है, सारी चीज़ें चेक वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। सिक्योरिटी चेक हो गया, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी वगैरह, सारे वीज़ा पेपर और वो सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब कुछ हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया और अभी मैं अपने लॉन्च में जा रही हूँ वेट करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है मेरे फ़्लाइट के लिए। सो बिफोर द फ्लाइट, वेलकम टू द प्रीमियम लॉन्च लाइव। यहाँ आते ही एयरपोर्ट का नॉइज़ सडनली डिसअपेयर हो गया है और यहाँ आने के बाद मुझे बिज़नेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास का सेकंड डिफरेंस पता चला। फर्स्ट
क्यू में था, चेक इन बहुत जल्दी हो गया था। सेकंड ये प्रीमियम लॉन्च, इसकी वजह से ये पूरी ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। अभी मैं आ चुकी हूँ प्रीमियम लॉन्च में और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्नैक्स खा लिया है स्टार्टिंग में, फ्रूट्स वगैरह और फिर कुछ नई चीज़ें ट्राई करी। अच्छी थी, टेस्टी थी, बट काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। और मैंने क्या ट्राई किया उसकी मैंने फ़ोटोज़ ली हैं, तो वो मैं वीडियो में दिखा दूँगी आप सबको। बाकी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वाइब है, अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ फ्लाइट के टाइम का जाने के लिए, मेरे पास है 20-20 मिनट्स, तो वो भी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। मेरा फ़ोन डाउन हो गया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन चार्जिंग पर लगाऊँगा। फीलिंग बिल्कुल न्यूट्रल है अभी, ना तो कुछ इमोशनल सा फील हो रहा है, ना ही एक्साइटेड सा फील हो रहा है, नॉर्मल न्यूट्रल सा फील हो रहा है। सो अच्छा है न्यूट्रल ही फील हो, ज़्यादा इमोशनल भी फील होना ठीक नहीं है और ज़्यादा एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं है, तो ठीक है। And honestly, premium launch makes me feel like that traveling is not tiring, it's a lifestyle. खुद को पैम्पर करने का एक परफेक्ट मोमेंट है। गुड फूड, गुड कॉफ़ी, गुड वाइब्स। प्रीमियम लॉन्च के कुछ बेस्ट एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ आपको पीसफुल और लेस क्राउडेड एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे फ़्लाइट से पहले माइंड रिलैक्स हो जाता है। यहाँ कंफर्टेबल सिटिंग होती है जहाँ आप प्रॉपर्ली रेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेटिंग ऑन नॉर्मल एयरपोर्ट चेयर्स। नेक्स्ट एडवांटेजेस इज़ फ्री फूड, स्नैक्स एंड सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आपको एक्स्ट्रा एयरपोर्ट फूड बाय करने की टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ चार्जिंग पॉइंट्स और फास्ट वाईफाई मिलता है, सो यू कैन चार्ज योर डिवाइसेस एंड स्टे कनेक्टेड। वॉशरूम्स ज़्यादा क्लीन और वेल मेंटेन्ड होते हैं, जो लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉन्च का काम एटमॉस्फेयर ट्रैवल स्ट्रेस कम करता है। और अब मैं जा रही हूँ अपने वेटिंग एरिया की तरफ, बोर्डिंग गेट के पास। यहाँ पे मैंने किया कुछ देर वेट और सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद अब यहाँ से ऑफिशियली जर्नी स्टार्ट होती है। इस पूरी वॉक के ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि पुरानी मेमोरीज़, अब इंडिया से जा रही हूँ, वापस पता नहीं कब आऊँगी। सो ये सब चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। पर लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा हैवी फील हो रहा था यहाँ पर, बट चलता है। और यहाँ से जाते हुए ये सेकंड टाइम है जब मेरी आंखें थोड़ी नम हुई। फर्स्ट टाइम जब फैमिली ड्रॉप करके जा रही थी तब, एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम जब सच में फील हुआ कि अब बाय बाय इंडिया। और ये फीलिंग डिस्क्राइब करना ऑनेस्टली इम्पॉसिबल है। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना प्रीमियम, मैं बस सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रही हूँ। And yeah, finally I'm stepping into the plane. And here it is, my seat, first row, first window, मतलब literally front view to the sky. इसके बाद मैंने अपना सारा इम्पॉर्टेंट सामान अपने पास रखा और बाकी सामान स्टोर कर दिया, और अब मैं बैठ चुकी हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी उड़ान भरने के लिए।
और यहाँ से शुरू होती है ये 11 घंटे की जर्नी। देखते ही देखते सब कुछ बादलों के नीचे ढक जाता है। एंड देन आई विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ऑफ माई लाइफ। ऊपर से सनराइज़ देखना बहुत मैजिकल लगा। ये व्यू मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इट इज़ वेरी काम, साइलेंट एंड अनरियल। लेकिन फिर 15 to 20 मिनट्स बाद स्काई सडनली डीप ब्लू और डार्क हो गया और मुझे लगा वेट, मेरी फ़्लाइट तो मॉर्निंग वाली है, फिर ये नाइट जैसा स्काई क्यों? सो इसका रीज़न है कि एक्चुअली जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर होता है हम नॉर्मल ग्राउंड टाइम जैसा स्काई नहीं देख सकते। हम सनराइज़ को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और प्लेन की डायरेक्शन चेंज होने से लगता है जैसे टाइम शिफ्ट हो गया हो। इसको एविएशन टाइम डिफरेंस इफ़ेक्ट बोलते हैं। जब आप क्लाउड्स के ऊपर होते हैं स्काई का कलर फास्ट चेंज होता है बिकॉज सनलाइट का एंगल डिफरेंट होता है। इसलिए मॉर्निंग फ्लाइट होते हुए भी स्काई डार्क ब्लू लग सकता है, जो कि मुझे लग रहा है। इट्स नॉट नाइट, इट इज़ जस्ट द एटमॉस्फेयर एंड हाइट प्लेइंग मैजिक। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मील, इडली एंड कॉफ़ी। अब इसके बाद मैं कर रही हूँ थोड़ी सी रीडिंग और चिल। बिल्कुल शांति है प्लेन में इस वक्त, सब लोग सो चुके हैं। व्यू इंजॉय करने के बाद अब टाइम था थोड़ा एंटरटेनमेंट का, सो आई ओपन द इन फ्लाइट स्क्रीन। इतनी सारी मूवीज़ ऑप्शन थे कि चूज़ करना एक टास्क बन गया। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मैंने प्रूफ ऑफ लाइफ ट्राई की। इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इस मूवी को देखते देखते मुझे आ गई नींद और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। इस मूवी को एंजॉय करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली वाइब मैच नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट चॉइस। कुछ मूवीज़ होती हैं जो हर मूड में काम करती हैं एंड दिस इज़ दैट कंफर्ट पिक। मूवी इंजॉय करते हुए मुझे लगने लगी भूख, तो मैंने एयर होस्टेस से एक वेजिटेरियन मील के लिए पूछा और जो डिश उन्होंने लाके दी वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अभी भी 4.5 आवर रह रहे हैं इस जर्नी के, और इसके बाद मैंने किया थोड़ा रेस्ट और मैं दोबारा सो गई क्योंकि रास्ता सच में बहुत लंबा है। और उठने के थोड़ी देर बाद मैंने अपनी खाई थर्ड मील, जो कि बहुत टेस्टी है। इसको मैंने एंजॉय किया अगेन हैरी पॉटर मूवी के साथ। इसके बाद आगे तक के रास्ते में मैंने पूरी मूवी कंप्लीट करी एंड बहुत एंजॉय करा। एंड नाउ विद इन 30 मिनट्स मैं पहुंचने वाली हूँ मैनचेस्टर। पूरी जर्नी में सारे व्यू एक से बढ़कर एक हैं और ये व्यू भी उन्हीं में से एक है और ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है।
फाइनली आई कैन सी द यूके फ्रॉम माई विंडो। प्लेन धीरे धीरे क्लाउड्स के नीचे आ रहा है और नीचे जो व्यू है वो वंडरफुल है। ग्रीन फील्ड्स, स्मॉल हाउसेस, परफेक्टली लाइंड रोड्स, सब कुछ इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वो मोमेंट है जब रियलाइज़ होता है या आई एम एक्चुअली हियर। मैप पे जो जगह दिखती थी वो अब मेरे सामने है फ्रॉम द स्काई। लैंडिंग से पहले ही यूके ने अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन दे दी एंड इट्स स्टनिंग। एंड नाउ वी आर लैंडिंग। प्लेन फाइनली अब यूके की ज़मीन को टच करने वाला है। ये व्हील्स के रनवे से मिलना, इट्स मोर देन लैंडिंग, इट्स अराइवल इनटू अ न्यू चैप्टर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ा सा डिसबिलीव भी है, लाइक डिड दिस रियली जस्ट हैपन। सो फ्रॉम टेक ऑफ ड्रीम्स टू टच डाउन रियलिटी, इट्स वेरी अनरियल। So after immigration, answering every question, and that was very smooth, I am here waiting for my bags. और अब मैं आ चुकी हूँ मैनचेस्टर, बट यहाँ से मुझे जाना है टू शेफील्ड। So I need to take a coach from Manchester to Leeds and then Leeds to Sheffield. So अब यहाँ से second journey start होती है। And for this journey, I am taking a National Express coach. यूके में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए नेशनल एक्सप्रेस काफ़ी पॉपुलर है। कंफर्टेबल सीट्स, स्मूथ राइड्स एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। और यहाँ से अब शुरू होती है रोड जर्नी। विंडो साइड बैठ के यूके के रोड्स और ग्रीनरी देखना प्योर सिनेमैटिक लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ लीड्स एंड देन एक इंटरचेंज के बाद मुझे लेनी है नेक्स्ट कोच फॉर द शेफील्ड। एंड 1.5 आवर बाद मैं पहुंच चुकी हूँ लीड्स और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ वेट फॉर माय नेक्स्ट कोच। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रात ही होने वाली है। सो आई एम होपिंग कि मैं टाइम से अपनी अकोमोडेशन तक पहुँच जाऊँ। जब मैं शेफील्ड पहुँची तो मैंने वहाँ से ली कैब और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था उस टाइम तक। मेरे पास काफ़ी लगेज सामान था तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई कैब का जर्नी, बट ये मैं पहुंच गई हूँ अपनी अकोमोडेशन तक। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिसेप्शनिस्ट टू कम एंड गिव मी द कीज़ फॉर माय रूम। इसके बाद मैं पहुंची अपने रूम में और रूम में जाने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने निकाला पराठा जो कि मम्मी ने बना के दिया था और हल्दीराम भुजिया और मैंने अपना डिनर किया। एंड अमेजिंग थिंग इज़ दैट कि कुछ देर बाद ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। 8th जनवरी ईजीली द बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं लाइफ का बिग मूव कर रही थी, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ टाइम जोन्स। हम घर से निकले 8th जनवरी रात 12:30 AM इंडिया टाइम पर। लॉन्ग फ्लाइट, लॉन्ग कोच जर्नी, टोटल ऑलमोस्ट 24 to 25 आवर्स ट्रैवल करने के बाद भी जब मैं यूके पहुंची और सोने से पहले मैंने टाइम देखा, इट वॉज स्टिल 8th जनवरी। सो यूके इंडिया से 5.5 आवर पीछे है। सो टेक्निकली मेरी 8th जनवरी ऑलमोस्ट 29 to 30 आवर्स लंबी थी। सो 1 डेट, 2 countries and the longest day I have ever lived. And this is how my first morning look likes in the UK. And that's it for this vlog, from leaving home to waking up in a whole new country. This journey was full of emotions, excitement, new experiences and memories. So thank you so much for watching my vlog. Have a good day.